Hello बच्चों, let's read out a question first. If mod of A equals to mod of B and A bar C not equals to BC bar, then the equation AZ plus BZ bar plus में C equals to 0 has. So यहाँ पर हमें दे रखा है कि यदि mod of A equals to mod of B हो जाए और A bar C नॉट इक्वल्स टू बी सी बार हो जाए, सो जो गिवन इक्वेशन है ए जेड प्लस बी जेड बार प्लस में सी इक्वल्स टू 0, इसके कितने सोल्यूशन होंगे या फिर नहीं होंगे वो हमें यहाँ पर चेक करना है. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी का. सो यदि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में आयोटा ऑफ y है, सो उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो z बार हो जाएगा and that will be equals to x minus iota of y. and if you remember, so z into z bar इसका वैल्यू इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर के बराबर. इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक, तो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो सबसे पहले हम यदि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे, ठीक है ना, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे ए जेड प्लस में बी जेड का बार प्लस में सी इक्वल्स टू 0, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब यदि मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, z का z बार हुआ था तो सिंपली यहाँ पर a का a बार हो जाएगा, z का z बार हो जाएगा, प्लस में b का b बार हो जाएगा, z का बार 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 कैंसिल, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा z एंड प्लस में c का बार इज इक्वल्स टू 0. इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 1 से हम z का बार जो वैल्यू है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो z बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए सी, ओके ना, ए जेड, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ए जेड प्लस में सी, ठीक है, और डिविडेंड में चला जाएगा बी, राइट, डिविडेंड में चला जाएगा बी. अब इस वैल्यू को यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दे इन इक्वेशन 2 में, सो क्या मिल जाएगा देखते हैं. सो देखिए ए बार और ये माइनस साइन बाहर निकल के आ गई और इन ब्रैकेट हो जाएगा ए जेड प्लस में सी बाय बी प्लस में, अब बाकी जो वैल्यूज थी वो एज इट इज रहेंगी, दैट इज बी बार जेड प्लस में सी बार इज इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को b से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, सो ये हो जाएगा माइनस का a बार टाइम्स ऑफ ए जेड प्लस में c प्लस में यहाँ पर हो जाएगा b इंटू बी का बार z प्लस में b c बार इज इक्वल्स टू 0. अब माइनस के एक बार को अंडर मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस में a बार इंटू a इंटू जेड हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस a बार c प्लस में बी का बार z प्लस में बी सी का बार इज इक्वल्स टू 0. तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में प्रॉपर्टी लिख रखा है, z का बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाता है. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ a का स्क्वायर z माइनस में a बार c प्लस में मॉड ऑफ b का स्क्वायर z प्लस में बी सी का बार इज इक्वल्स टू 0. अब यदि मैं z को कॉमन निकालूं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ a का स्क्वायर. अब बाकी ये माइनस का a बार c है उधर जाके प्लस का a बार c हो जाएगा, और प्लस बी सी का बार उधर जाके माइनस का बी सी का बार हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे z का वैल्यू कितना मिल जाएगा, इन ब्रैकेट a बार c माइनस में बी सी का बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ a के स्क्वायर के बराबर. ठीक है, सो ये जनरल फॉर्म आ गया, तो ये जनरल फॉर्म आ गया फॉर द गिवन इक्वेशन. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चेक करना था कि यहाँ पर इसके क्या सोल्यूशन होंगे फॉर द गिवन कंडीशन. अब गिवन कंडीशन क्या है उसको हम अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले z को रिराइट करेंगे तभी हम कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे. सो z इज इक्वल्स टू a बार c माइनस में बी सी का बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ a का स्क्वायर आया था. सो फॉर मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b एंड a बार c नॉट इक्वल्स टू बी सी का बार, हमें चेक करना है कि क्या कंडीशन हमें मिलेंगी फॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ z. सो यदि मैं यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई करूँ,
सो देखिए मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी है, सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, राइट। z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बार c माइनस में बी सी का बार, और डिविडेंड में यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू a बार c माइनस में बी सी का बार डिवाइडेड बाय 0, एंड एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यहाँ पर हमें z इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिल रहा है, दैट मीन्स टू से द इक्वेशन हैज इनफिनिट सोल्यूशन। यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन, so option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.